डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू चैप्टर डायरेक्टर्स पावर्स ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़। हम जानते हैं कि जो डायरेक्टर है वो एक की मैनेजरियल पर्सनल है और वो कंपनी के डिसीजन लेता है कंपनी के बिहाफ पर। तो जबकि हम जानते हैं कि वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में डायरेक्टरशिप के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं उनको जानना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि डायरेक्टर है कौन, उसको कंपनीज एक्ट में डिफ़ाइन किस प्रकार किया गया है। जहाँ तक बात आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, अ पर्सन हु गाइड्स पॉलिसी एंड सुपरिटेंडेंस द वर्किंग ऑफ द कंपनी एज डायरेक्टर, द नेम बाय विच ही इज कॉल्ड इज इममटीरियल। जो व्यक्ति कंपनी के वर्किंग को डिसाइड करता है, उसके बिहाफ पर पॉलिसी डिसाइड करता है और उसका नाम जो भी हो, लेकिन यदि वो डायरेक्टर है तो उसे डायरेक्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्यूमुलेटिवली कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटेड होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होना चाहिए और पॉलिसी डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि पहली डेफिनेशन में भी पॉलिसी डिसीजन का नाम आया और इस डेफिनेशन में भी पॉलिसी डिसीजन का नाम आ रहा है। तो जो पॉलिसी डिसीजन है वो लेना किसी भी डायरेक्टर के लिए एक अनिवार्य बिंदु है। उसके बिना जो डायरेक्टरशिप है वो कुछ पूरी नहीं होती है। इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्टर है वो एक की मैनेजरियल पर्सनल है। वो डिसाइड करेगा कि कंपनी की प्लानिंग क्या होगी, कंपनी किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी, पॉलिसी क्या बनाएगी। लेकिन वो जो व्यक्ति है उसका नाम कोई भी हो, लेकिन वो डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटेड होना चाहिए। डायरेक्टर्स की संख्या से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स की जो पोजीशन है वो किस लेवल पर आके काम करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायरेक्टर्स एज एजेंट। जब डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एजेंट की तरह कार्य करते हैं तो जो कंपनी है वो उनके लिए प्रिंसिपल बन जाती है। ऐसे केसेस में जो हमने लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ा हुआ है उसके प्रोविजंस एज सच लागू नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो प्रोविजंस हैं वो गर्भित अवस्था में होते हैं, इम्प्लाइड होते हैं। वो डिसीजन लेते हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पे यानी कंपनी के बिहाफ पर, और वो थर्ड पार्टी से बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्टर्स एज ट्रस्टीज। एज सच वो ट्रस्टीज नहीं होते हैं, लेकिन कंपनी का कंट्रोल और कंपनी के फंड्स उनके पास में होते हैं, जिनका जो उपयोग है या मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली करते हैं। तो ऐसे केसेस में उनको माना जाता है ट्रस्टीज़। डायरेक्टर्स एज मैनेजिंग पार्टनर्स इसलिए क्योंकि वो कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट है वो कंपनी के बिहाफ पर देख रहे हैं। तो जो डायरेक्टर्स हैं वो आपस में काम बांट लेंगे या काम बांट लेते हैं और कंपनी के लिए क्यूमुलेटिवली कलेक्टिवली काम करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो डायरेक्टर्स हैं वो मैनेजिंग पार्टनर्स के रूप में काम करते हैं। डायरेक्टर्स एज ऑफिसर्स वो की मैनेजरियल पर्सनल है। जब वो ये सब कार्य कर रहे हैं जो डिफाइंड हैं एक्ट में, तो वो
एक ऑफिसर हैं, एक अधिकारी हैं जो कंपनी की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर्स एज एम्प्लॉयज़, क्योंकि वो कंपनी से तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तो वो उन कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। और एम्प्लॉय में वो उनका जो लेवल है वो ऑफिसर लेवल का है, क्योंकि वो कंपनी के लिए पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। डायरेक्टर एज एन ऑर्गन ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक अंग है। यदि डायरेक्टर्स को कंपनी से अलग कर दिया जाए तो कंपनी फिजिकली देखा जाए तो निर्जीव ही है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स को ही अलग कर देंगे तो कंपनी फिर अपना जो बिजनेस ऑपरेशन है उनको कैरी ऑन नहीं कर पाएगी।